निश्चित तौर पर मैंने बताया कि ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी आवश्यक प्रक्रिया है। और निश्चित तौर पर हमको पता होना चाहिए, हमारे देश को, सरकार को, लोग, जो हमारा चुनाव आयोग है, देशवासी, उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में देशवासियों के अलावा भी और कोई अगर लोग हैं तो उनको बाहर करने का भी काम करना चाहिए और उनकी पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, नीरज भाई हमारे, उनको ये सारी चीजें बेकार लग रही। वो कह रही है अरे ये तो सब बेरोजगारी और इसको छुपाने के लिए हो रहा है। अरे महोदय, आप लोग तिवारी जी पहले सर एक मिनट जगदीश भाई, एक अपने मौके पे बोल लीजिएगा, पत्रकार को जरा डाइजेस्ट करिए, सही बात को डाइजेस्ट करिए। अब ये आप लीपापोती ना करिए कि अरे पत्रकार को, ये सब ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं, ये सब समझते हैं, ये उनके आप ये तेल लगाने का ना करिए। सुनिए मेरी बात, मुझे बस दुख इस बात का है कि पत्रकार महोदय को कम से कम इस प्रक्रिया को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दुख ना करिए, बहुत बड़ी। अरे भाई आपको होना चाहिए। जगदीश भाई रुक जाइए, आप समझ रहा हूं कि आप लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। वो सब बहुत पुराने खिलाड़ी, वो सब समझते हैं कि आप ये चापलूसी करके काम नहीं कर पाएंगे। अरे एक पत्रकार को ये बोल दिया, एक पत्रकार के लिए ये सब इनको फर्क नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए। ये सब अपमान और सम्मान से ऊपर लोग हैं, तभी पत्रकार है। बिल्कुल बिल्कुल। 50 लोग ट्रोल करते हैं, 50 लोग शाबाशी देते। तो इस तरीके की अगर डिबेट पे आप ये चाहोगे कि इस तरीके से ये आपके पक्ष में 4 बातें बोल देंगे तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अपनी बात पूरा कर लीजिए। इसलिए आप कृपया करके अपना समय और डिबेट का समय खराब ना करें, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, एफआईआर की प्रक्रिया जो है वो देश के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया, और जो लोग भी इस प्रक्रिया के विरोध में आ रहे हैं, जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका अपना कोई निजी हित जरूर हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस देश के साथ खराब काम कर रहे हैं, इस देश के साथ वो सही नहीं कर रहे, देशवासियों के साथ नहीं। और नीरज जी ने बिल्कुल सही बात कही, इस देश के संसाधनों पर देश के वासियों का ही हक है। इस पर किसी और रोहिंग्या, बांग्लादेशी या किसी भी अवैध प्रवासी का कोई हक नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर चोरी करके घुसे हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए इस तरीके की प्रक्रिया होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है। आशीष जी आपके पास मैं आता हूं, जगदीश जी आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा शब्दों को ध्यान रखिए, क्योंकि आई थिंक ये डिबेट थोड़ा सा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, मैं उस शब्दों को दोबारा नहीं लाऊंगा, लेकिन उस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। मुझे नहीं लग रहा मैंने कोई ऐसी बात नहीं वैसी बात तो नहीं करी, लेकिन थोड़ा सा संभल के रहे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये एक डेकोरम है। बता दो आप मुझे ना, आप थोड़ा सा उस पर चिंतन कीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपको याद दिला दूंगा। आप थोड़ा कोशिश कीजिए उस चीजों को समझने की, फिर मैं आपको याद दिला दूंगा। जगदीश जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आशीष जी का भी ये कहना है और सत्ता पक्ष भी ये कहती है कि विपक्ष को आखिर चिंता क्यों है घुसपैठियों के लोग, क्या यही आपका वोट बैंक है? सवाल ये है पहला। और साथ ही साथ अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे लोगों को हम लोग डिटेक्ट करते हैं और उनको देश से बाहर भगाते हैं, क्या इसमें समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत है या विपक्ष के किसी अन्य पार्टी को कोई दिक्कत होगी? जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कुलभूषण जी, जैसा कि अभी हमने कहा, हमारे भाई मेरे जी ने कहा कि आप जो है ये रोहिंग्या है, अभी आप 10 साल से इतने दिन से सरकार में हैं, और इनको आप क्यों नहीं देश से बाहर, जहां का उनको भेजिए, कौन रोक रहा? लेकिन केवल और केवल आप सांप्रदायिक राजनीति का जो आपका एजेंडा है उसको लागू करने के लिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। वो आपका कौन सा डिटेंशन सेंटर आप बनाने जा रहे हैं, उनके लिए भगत का सामान उपलब्ध करा रहे हैं? भाई देश के नागरिक थोड़े, उनको जहां आके आए वहीं से भेजिए। कौन सा तरीका है ताकि वो कुछ बता ना पाए? समझ रहे ना आप? तिवारी जरा सुन लीजिए, मेरे जी ने कहा है उनका के सम्मान। फिर मेरे जी आप ये पहले पत्र छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा? पत्रकार अपमान और सम्मान से कहीं ऊपर होता है। अरे हम लोग भी अपमान और सम्मान से बहुत ऊपर है। नहीं आप तो सिर्फ अपमान, सम्मान कौन कर रहा है? नहीं हम लोग 4 चुनाव हारे हैं आशीष जी। 4 चुनाव हारने के, समझ रहे ना, 4 चुनाव हारने के बाद आपको पटके हैं 24 में, तो जीते भी हैं, तो हम लोग भी उससे ऊपर हैं।
हम लोग लगातार हारे या जीते, मगर आपकी विचारधारा से SIR का समर्थन करिए। आपकी विचारधारा को जब तक गाड़ नहीं देंगे हिंदुस्तान में, तब तक हम आपके खिलाफ खड़े रहेंगे, आपके खिलाफ सदैव लड़ते रहेंगे। आपकी विचारधारा के खिलाफ समाजवादी पार्टी कभी समझौता करने वाली नहीं है, ये आप नोट। ठीक है, हमारी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। राष्ट्रवाद की और कुलभूषण जी ने जो पूछा, विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो आपके ठीक है। अरे आशीष जी जरा सुन लीजिए, मेरे सवाल का उत्तर ले लेने दीजिए मुझे। नहीं जाके लड़ रहे हैं लगातार, और राष्ट्रवाद की विचारधारा, ये सुन लीजिए, आपके खिलाफ सदैव लड़ते रहे। आपकी विचारधारा जो सांप्रदायिक है उसके खिलाफ लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। ठीक है। अरे आशीष जी मेरा उत्तर ले लेने दीजिए जरा। 2000 जी मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए जगदीश जी, फिर मैं जरा नीरज जी की तरफ चलता हूं। कुलभूषण जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो रोहिंगा इस तरह का, ये केवल सांप्रदायिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ नहीं इससे अलावा। जैसा कि मेरे जी ने कहा कि 200 मीटर पे सरकार है और उनकी मेयर है, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रोहिंगा, तो क्यों नहीं उनको अलग किया गया अभी तक? 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, केवल और केवल अनर्गल प्लाप करके देश को और प्रदेश को सांप्रदायिकता के आग में झोंकने वाला बयान देना चाहते हैं। आप बहुत बड़े हिंदू हैं, बहुत कट्टर हैं, हम यहाँ गोली चला देंगे, यहाँ बम चला देंगे। अरे भैया, आप जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों का उत्पीड़न, इन मुद्दों पे बात करिए। आपने जो 20 लाख करोड़ का घोटाला किया जल जीवन की मिशन के नाम पे, उस पे बात करिए। ठीक है, और उसको जरा सुधारिए। ठीक है। गांव की अखिलेश जी से कह दीजिए कि अखिलेश जी ये बयान दिया आप उन पे जरा बात करिए। चलिए ठीक है, मैं आता हूं। अखिलेश जी से कहिए कि अखिलेश जी ये बयान अरे दिया हम, करें। अरे अखिलेश ठीक जी है, कुछ और बोलते हैं, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है देश के। ठीक है, चलिए ठीक है। तिवारी जी, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता। अरे अशोक जी, अरे अरे आशीष जी आता हूं, मैं आपकी तरफ भी आता हूं और जगदीश जी आपकी तरफ भी आता हूं। अब थोड़ा शांत हो जाइए, जरा नीरज जी को सुन लीजिएगा। नीरज जी की बात पर चर्चा हुई थी।